वैशाली जी। हाँ अर्पिता। हरिओम। हम्म। हरिओम आंटी। हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं, भक्ति योग। उसमें हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। कल अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा था कि साकार भक्त या निराकार भक्त, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान उसका उत्तर दे रहे। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतः ते मे युक्ततमा मतः। मय्यावेशमनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतः ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। हरिओम। बचपन में हम सब पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके हमें कुछ मार्क मिलता है, क्लास प्रमोशन होता है, हमारा एक वजूद बनता है। हर बच्चे को लगता है उसका जीवन, उसका रास्ता, उसका पढ़ाई बहुत ही निर्दयी है और बहुत ही वो पढ़ाई के चक्कर में बहुत अपने आप को प्रेशराइज मानता है। तो बच्चा, जो भी बच्चा जैसे पढ़ता है जो मार्क उसको मिलता है उसके मेथड की वजह से, देयर इज अ मेथड। तो ये नहीं कि आप देखोगे पहले बच्चे 60-70% रखते थे, अभी 99-100% रखते हैं। वही पढ़ाई, वही मेथड का थोड़ा बहुत बदला, इसीलिए बच्चे इतना मार्क रख सकते हैं। ये जो मार्क वाली बात होती है, ये एहसास की बात होती है। ईश्वर एहसास जैसे मार्क मान लीजिए, मेथड आपका है। कोई भी मेथड में जाओ, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, कोई भी मेथड में जाओ, ये सगुण ब्रह्म की बात होती है। अगर सगुण ब्रह्म को आप अपना मेथड मानते हैं और अनुभव ईश्वर की होती है, सगुण ब्रह्म की मेथड को हम योग मानते हैं। इसका मतलब हुआ आप अपने ऊपर, आपकी खुद की मन और तन के ऊपर ईश्वर की अंकुश लगाकर आप अपने जीवनचर्या में जब आगे निकलते हो, एज ए डिसिप्लिन्ड ह्यूमन, एज ए कल्चर्ड ह्यूमन, ये सगुण ब्रह्म की एक उपाय। आप देखो, ऐसा कोई स्टूडेंट, विद्यार्थी नहीं होगा जिसको अच्छी अनुभूति हो और वो पढ़ाई ना करे। ये पॉसिबल नहीं। जीवन में अच्छी अनुभूतियों के लिए योग चाहिए, शरीर मन की एकाग्रता चाहिए। ये शरीर मन की एकाग्रता को जब हम योग मानते हैं,
जब शरीर मन एक हो सकता है तो जीवात्मा परमात्मा एक हो ही जाते हैं उसके कारण। जिसका जीवन में शरीर और मन एक होता है वो पढ़ाई में अव्वल होता है, खेल में अव्वल होता है, घर गृहस्थी में अव्वल होता है, बंधु रिश्तेदार में अपना समय जब काटता है उसमें भी बहुत अव्वल होता है, बिजनेस में भी अव्वल होता है। तो ये तो सिर्फ मेथड हुआ, शरीर और मन की एकाग्रता, जिसे हम सगुण ब्रह्म मानते हैं। शरीर और मन की एकाग्रता से ये जो सारा विश्व ब्रह्मांड ईश्वर का सगुण भाव है, जो दिखता है, जो आप स्पर्श कर सकते हो, जो इंद्रिय भाव में आपको अनुभव होता है, वो सब सगुण ब्रह्म। तो जो अपने शरीर और मन के ऊपर कर्म करते हैं, उन्हें एकाग्रता में रखते हैं, वो सगुण ब्रह्म को बहुत अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। उनको वो जानते हैं सूर्य उदय क्या होता है, सूर्य अस्त क्या होता है, चंद्रमा का हर लीला वो जानते हैं। वो छोटे बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक उसको भी वो जानते हैं। सब चीजों के ऊपर उनका बहुत बड़ा अनुभव रहता है, वही सगुण ब्रह्म की पूजक है। जो प्रकृति की हर निर्दिष्टता को अनुभव करके आनंदित आह्लादित होते हैं, वो सब सगुण ब्रह्म की पूजक है। जब वो देखते हैं ये फूल इसमें उगा है, वो फूल उस पेड़ में उगा है, फूलों का डिफरेंस, महक, सब सब कुछ जो आपको अनेक दिखता है, सब अनेक में वो जब रम जाते हैं, वो सगुण ब्रह्म है। एक को अनेक भाव में दर्शन करना, उसमें विचलित ना होना, वो सगुण ब्रह्म की पूजन है, मेथड। एक को अनेक भाव रखना और अनेक भाव को एक भाव रखना, ये ही दो मेथड। और ये सब शुरू होता है शरीर और मन की योग से। डिसिप्लिन। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मेरे वो सब प्रिय है जो मेरे सगुण चेतना को अनुभव करके अपने जीवन में वो खुश होते हैं, खुश रहते हैं। Why are we unhappy? क्योंकि we do not celebrate सगुण ब्रह्म। फूल खिलते हैं, भ्रमर घूमते हैं, सूर्य उगते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। व्हाई? क्योंकि हमारा शरीर और मन एकाग्रता में नहीं, अंकुशित नहीं, संन्यास में नहीं। मुझे बताइए इस संसार में मनुष्य के सिवा दुखी कौन है? पशुओं को तो दुख मालूम नहीं पड़ता है, पेड़ पंछी, इनको दुख नहीं होता है। मनुष्य को इतना दुख क्यों होता है? इतने सारे चीज यहाँ है, सिर्फ मनुष्य के सिवा यहाँ किसी को डिप्रेशन नहीं होता है। ओनली ह्यूमन बीइंग्स गेट डिप्रेस्ड। व्हाई? क्योंकि मेथड गलत है। ना वो सगुण ब्रह्म को जानते हैं, वो अपनी अहंकार के माध्यम से अज्ञान को ही मेथड बना लेते हैं। अज्ञान का पहला शब्द है खुद के नाम पर इतराना। जो अपने नाम के महिमा में बहुत गल जाते हैं, वो सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण बनता है। When you identify yourself with a name,
जैसे आपको कोई अगर कोई भी पोशाक से आइडेंटिफाई कर ले तो आपको क्या अच्छा लगता है? ये लाल कमीज वाले आपको अच्छा लगेगा? तो आपकी स्वभाव में जब आपकी आइडेंटिफिकेशन ईश्वर की हो जाता है, वो अल्टीमेट आइडेंटिफिकेशन होता है। साधु, आपको अगर कोई साधु बुलाता है, संत बुलाता है, आपकी स्वभाव के हिसाब से, ये स्वभाव के द्वारा आइडेंटिफिकेशन सच्चा आइडेंटिफिकेशन होता है। ये नाम के द्वारा आइडेंटिफिकेशन एक जैसे मानो पहली बन जाता है हमारे जीवन। ये नाम वाम कुछ नहीं है, ये डिप्रेशन का कारण है। आपका स्वभाव कैसा? अगले पहले जमाने में हमारे राशि चक्र नक्षत्र देखकर नाम लिखा जाता था, उस हमारे स्वभाव के अनुसार हमें नाम दिया जाता था, और हमारा नाम हमारे स्वभाव को ही परिप्रकाशित करने का एक मेथड था। जैसे मेरा नाम अर्पिता है, तो मेरा स्वभाव में अर्पण करने की शक्ति आनी चाहिए। तो अपने नाम को स्वभाव में बदलना, इसीलिए नाम का इतना असर हमारे सनातन शास्त्र में। अगर राम का नाम राम ना होकर और कुछ भी होता, वो अलग होते, स्वभाव में वो राम नहीं होते। बार बार कहा गया है कि राम से बढ़कर उनका नाम है राम, उनका नाम राम ही सबसे बड़ा मैजिक है। राम से बढ़कर उनका नाम, नाम का आप जब आपका नाम आपके स्वभाव पर आ जाता है और वो स्वभाव और आपका नाम का मिलन हो जाता है, तब आप जान लेना आप योगी बन रहे हो। नाम को सिद्ध कीजिए। अपने खुद के नाम को सिद्ध करके दिखाइए। क्या इतना चलेगा? चलेगा। चलेगा चलेगा। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये पूरा जीवन एक मेथड है, एक पद्धति है। जिनको बाकायदा अपने अगले जीवन से मिल जाता है पद्धति, उनको थोड़ा राहत मिल जाती है, लेकिन जो पद्धति ढूंढते हैं इस जीवन में, उनकी कर्मों के हिसाब से वो पद्धति बताने वाले मिलते हैं, जिसे हम गुरु मानते हैं। गुरु कौन है? जो सिर्फ रास्ता दिखाता है, आपके साथ चलता नहीं है, आपको खुद चलना पड़ेगा। गुरु सिर्फ रोड है और कुछ नहीं, आपको चलना है विश्वास के साथ। Guru is a method, nothing more than that. And method is not a person. जीवन का जो अनुभूति कोई अगर आपको बताता है, वो एक मेथड बताता है। आप आपके जीवन की मेथड से अगर उस मेथड को लोगे तो क्या आपको अनुभव होगा? आपको इतनी ज्ञान होनी चाहिए। यू कैन नॉट टेक एवरी मेथड एंड बी कंफ्यूज्ड। आपको कौन सा मेथड चाहिए? ओनली व्हेन यू नो योर मेथड, देन ओनली यू नो व्हाट एक्स्ट्रा मेथड आई नीड। जो अपने आप को जानते हैं वो जानते हैं कि और उनको क्या चाहिए। नहीं तो अगर ईश्वर आ जाएंगे आपको देने के लिए, तो आप क्या मांगोगे?
You give anything you want, you will say that, क्योंकि आपको पता नहीं आपको क्या चाहिए। और जिसको पता नहीं होता है उनको क्या चाहिए, दैट इज डिप्रेशन। जैसे अभी 7 कितना भी बजा है, 7:10, 7-8 बजा है, अभी हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, तो परिपूर्णता चाहिए, बस, फुल स्टॉप। अभी गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ को चलाने के लिए मुझे ऊर्जा चाहिए और सच्चाई चाहिए, अंत में सबकी भलाई चाहिए, फुल स्टॉप। आई मस्ट नो व्हाट आई नीड और व्हाट आई वांट। ये नहीं कि भगवान आप जो भी मर्जी दे दो, नहीं, उनको उलझन में मत डालो। यू जस्ट आस्क स्पेसिफिकली व्हाट यू वांट। मेरे को बात करो। मैं पूछना चाहती